वो हुआ शिवमोगा, बीजापुर, बागलकोट, आज जुबली आए, कल हावेरी जा रहे हैं। मतलब पार्टी से भी मतलब डायरेक्शन है कि आप वहां पर जाके मतलब कैंपेन के लिए लोगों के साथ बात करके लोगों को अलग पोलिंग ज्यादा कराने की कोशिश की जाए। तो उस हिदायत के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आकर लोगों से, जमातों से, वॉलंटियर से और जितने भी मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन लोगों से सब मिलकर जमातें, काफ़ी जमातें हैं, उलमा इकराम है, उनसे सब मिलकर गुजारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की जाए। कैसे मतलब मुस्लिम लीग की बू आ रही है, मंगलसूत्र आप लोगों का छीन लिया जाएगा और आपके घरों से घर में आकर आप लोगों के पास जो भी माल है उसको उठा लिया जाएगा। तो जब आप एक हिंदुस्तान की 20% आबादी वाली जमात को आप घुसपैठी कहते हैं, तो लोग उसका मतलब जवाब देंगे, ठीक से जवाब देंगे। और जो आदमी के को तारीख नहीं मालूम है तो उसको तारीख सिखाएंगे। तो इसीलिए मैं कहा कि उसके जो जुमले हैं वो जुमलों से ही उसका खात्मा होगा। बिल्कुल बकवास है। मतलब आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर के जमाने में भी वहां पर एक मिनिस्टर हुआ करता था, वो सिर्फ झूठ बोलता था। 1000 झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है। तो ये लोग सिर्फ यही झूठ की मतलब एक शुरुआत की है कि 400 पार 400 पार, सवेरे से शाम तक 400 पार बोलते हैं। उनको पता है अगर 400 पार होता तो ये ऐसा किधर घूमता था। हर दिन घूम रहा है। क्यों? अगर 400 पास है तो पार है तो आराम से बैठ सकता ना। एक प्रधानमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर, अगर उसको यकीन है कि 400 से पार उसके सीटें आ रही हैं तो वो आराम से दिल्ली में बैठना चाहिए था। तो ये गली गली जो घूम रहा है तो उसको पता है कि उसका इस बार हिसाब किताब अलग है। और आप लोगों को देखने को आएगा, मिलेगा कि भाई ये सरप्राइज रिजल्ट्स आएंगे। काफी अंडर करंट्स है, सरप्राइज रिजल्ट्स आएंगे। यूपी में भी मतलब बहुत सारे सीटें इसके खिलाफ जाएंगी, बिहार में भी जाएंगी। जो कहता है कि हार्टलैंड, तो हार्टलैंड में भी उसको सीटें नहीं मिलेंगी। अभी जो इलेक्शन हो चुके हैं, पहला जो 19 तारीख को इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में तकरीबन एक सीट भी तमिलनाडु से नहीं मिलेगी, एक सीट केरला से नहीं मिलेगी। इतने बार 6 बार 7 बार केरला आया था, एक सीट भी नहीं मिलेगी। 6 7 8 बार तमिलनाडु आया था, एक सीट भी नहीं मिलेगी। तेलंगाना में मतलब जो 4 सीट थे, इस बार 10 सीट हो जाएंगे। कर्नाटक के अंदर मैं समझता हूं कि 20 से ज्यादा कांग्रेस जीतेगी। तो कहाँ है मतलब 400 पर। आवाम को बस यही है कि भाई हमारा जो दस्तूरी हक है, जो वोटिंग करने का जो हक है, उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और पोलिंग बूथ को जाकर वोट देकर इन ऐसे ताकतों को, मतलब जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उसको खत्म करना चाहिए। मंसूर अली खान, जो रिजल्ट हमने देखा पोलिंग का, उस हिसाब से अच्छी खासी लीड से इलेक्शन जीतेंगे। और ये इलेक्शन तकरीबन 15 साल बाद एक अक़लियत को मतलब कामयाबी मिल रही है। 15 साल ये हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली। 2 बार हमारे रिजवान अरशद साहब खड़े थे, उससे पहले जाफर शरीफ साहब थे। तो 15 साल से हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी होगी, वो बिल्कुल इलेक्शन जीतेंगे और पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इब्राहिम के लड़के कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और वो हमारे साथ हैं। और सीएम फैज और सीएम इब्राहिम साहब, वो अभी भी मतलब नहीं, इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले का। उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन 4% है उसको 6% किया जाए, मिनिमम 6% किया जाए। तो इंशाल्लाह अभी जो तरमीम होगा, जो 50% का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो टैग लिमिट रखा हुआ है 50%, वो परसेंटेज को बढ़ाना होगा। और वो मतलब डेटा
रहने से ही होगा। तो अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन से हमारा डेटा रेडी होगा, तो इंशाल्लाह उस डेटे के हिसाब से 6% रिजर्वेशन की मांग की गई है, और इंशाल्लाह अगर रिजर्वेशन 50% से आगे, चीफ मिनिस्टर का भी खुद रिकॉर्ड में है बयान फ्लोर ऑफ द हाउस में, रिजर्वेशन तकरीबन 70% तक ले जाना होगा। अगर 70% तक रिजर्वेशन लेकर गए तो मतलब ऑटोमेटिकली हम लोगों को 6% मिलेगा। तो कामयाबी होगी, बड़ी कामयाबी होगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को तकरीबन 110 सीट के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर आएगी। अगर ये 110 सीट कांग्रेस को आ गई तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, और इंशाल्लाह ये सब लोग साथ में आएंगे, सबको लेकर कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज संविधान सुरक्षा समिति की जानिब से मोहतरमुल मकाम कायदे मिल्लत हमारे लीडर अलहाज नसीर अहमद साहब MLC, मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इनकी दावत पर हुबली तशरीफ़ लाए। अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद, मुसलसल सफ़र करते हुए, तबीयत की नासाजगी के बावजूद अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक़ रखकर हुबली के मुसलमानों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। और आज की जो उनकी गुफ्तगू थी इंतहाई मालूमाती, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ग्राउंड रियलिटीज़ उन्होंने जो पेश की हैं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस इजलास के बाद, इनके बयान के बाद, बिलखुसूस उलमा के बयानात के बाद एक बड़ी बेदारी हुबली शहर में आएगी, और हमें पूरा यकीन है कि 100% इंशाअल्लाह ताला वोटिंग की कोशिश की जाएगी। मेरी मोहतरमुल मकाम जनाब नसीर अहमद साहब की जानिब से, हमारे मोहतरम जनाब अशरफ अली अनवर बुदौल साहब, सुरक्षा समिति के तमाम अरकान की जानिब से, उलमा और मशाइख की जानिब से शहरियान हुबली से अपील और गुजारिश है कि 7 तारीख को, वो 7 मई को, 7 तारीख को सुबह से ही लेकर पोलिंग बूथ जाएं, वोटिंग डालें, और 100% अपनी माओ बहनों की मदद करें, और अपने आधार कार्ड, अपने वोटर्स कार्ड, जो भी शनाख्ती कार्ड हैं, इन केस अगर वोटर ID कार्ड नहीं है तो रात ही में उसकी तैयारी करके उसके महफूज कर लें, और सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक टाइम है। लेकिन बाय द वे मोहतरम जनाब नसीर अहमद साहब ने यह बताया कि अगर पोलिंग बूथ के ऑफिसर ने 6 बजे से पहले आप लाइन पे खड़े हैं, आपको उसने स्लिप दिया है, तो आप रात 7:30 8 बजे तक भी वोटिंग कर सकते हैं। लिहाजा इस बात को न भूलें, हो सकता है ताखिर भी हो जाए, तो 100% वोटिंग करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुसलमानों को मुल्क को वक़ार अता फरमाए।